आइए हम वचन को सुनेंगे। आइए अपने सिर पे हाथ रखें, परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी आज तेरा कलाम, पवित्र आत्मा जी इनके बंधनों को तोड़े। आज सच में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेकर आए, 100 गुना आशीषें लेकर आए। तेरा वचन इनके अंदर बेदारी लेकर आए, इनके घर में, इनके परिवार में आशीषें आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोगों के जब काम नहीं बनते वो लोग निराश हो जाते हैं। बहुत सारे लोग, बाइबल बोलती है, बताती भी इस बात के लिए कि बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो। क्या ढोलकी कैमरे पर आ जा फटाफट। अपने हाथों को उठाऊं और जोर से तारीफ करो। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुनेंगे सब। कितने लोग निराश रहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। मैं ऐसा देखता हूं कि बहुत सारे लोगों के जब काम नहीं बनते तो वो निराश हो जाते हैं अपनी लाइफ में। जो लोग निराश हैं, मैं उन लोगों के लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। गुड न्यूज लेकर आया हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये हफ्ता आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, मैं फिर कह रहा हूं, जब लोग निराश हो जाते हैं तो चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, वो स्पिरिचुअल होने के बाद भी वो परमेश्वर को एक बात अपने मुंह से बोल देते हैं कई बार निराशा में हम, कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू भी मुझे प्यार नहीं करता क्या। हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं। यीशु मसीह ने भी क्रूस पर जब वो पीड़ा में था उसने कहा, हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं ये निराशाएं, ये चिंताएं, ये स्वाभाविक हैं, ये आनी और जानी है। हो सकता है आज आप भी निराश हो, आप भी किसी बात को लेकर आप टेंशन में हो और आपके काम भी अगर बन ना रहे हो। लेकिन आज याद रखना, खुदा ने मुझसे कहा सुबह 4 बजे कि इनको जाकर बोल दे, जितने आज वचन को ध्यान से सुनेंगे, कह रहे कि इस हफ्ते के अंदर मैं उनकी गवाही को भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है कि नहीं? उनकी निराशा को भगाएगा आज मेरा परमेश्वर। आप तैयार है कि नहीं कलाम को सुनने के लिए? तैयार है कि नहीं? तैयार है? अपने हाथों को उठाओ और इसी समय निशाना लगाना सीख जाओ आज से। बोलो हालेलुया। मेरी बात सुनो, कितने लोग निशाना लगाना जानते हैं? कईयों को तो ठेके पे निशाना लगाना आता है, सीधा मैकडॉवल बाहर आ रही है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कितने लोगों को निशाना लगाना आता है? आज से कई साल पहले आपको निशाना लगाना आता होगा, 2 बीड़ी का बंडल, निशाना सीधा लगता है। समझ रहे हैं मेरी बात? निशाना लगाना आता है बहुत सारे लोगों को। किस तरह का निशाना लगाते हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन प्रभु ने मुझे बताया कि इन्हें निशाना लगाना सिखा। ये प्रार्थना करना तो जानते हैं लेकिन निशाना इनका लगता नहीं है। आज बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ना जानते हैं, आज लोगों के पास बाइबल भी है, चर्च भी है, पादरी भी है, आज लोगों के पास प्रार्थना करने की प्रार्थना भी करते हैं, उनको पता है, हर एक ज्ञान है उनके पास, लेकिन फिर भी वो चूक जाते हैं निशाना लगाने में। हालेलुया। आज परमेश्वर ने कहा इनको बता, कह रहा हो सकता है आज आपके पास प्रेयर है लेकिन पावर नहीं है। आज आपके पास, कह रहे इस समय आपके पास ताकत है, सब कुछ होगा, स्पिरिचुअल लाइफ होगी, आप स्पिरिचुअल लाइफ होगी आपके पास, लेकिन अनॉइंटिंग नहीं है। लेकिन अगर आज आप इस बात को समझ जाएं तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। मैं प्रार्थना को कह रहा हूं निशाना लगाना। हालेलुया। प्रार्थना में निशाना लगाना, बाइबल पढ़ते हुए निशाना लगाना। कुछ प्रार्थना में निशाना कैसे लगाते हैं पता है? देखो, हालेलुया हालेलुया। की होया वो मम्मी ने सवेरे 4 बजे चकता सी मैनू, ऐस करके रब मैनू नींद आ गई। हाँ, वो निशाना लगाते हैं बाइबल में। मैं आज भजन संहिता 91 पढ़ूंगा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे निशाना लगाते हैं कुछ लोग। प्रार्थना करने बैठते हैं, भाई साहब मुंह धो के बैठो, अपनी आंखें फाड़ कर बैठो, थोड़ा बहुत टहल पहल के बैठो, मतलब दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो, आपका निशाना चूक जाएगा। मैं कह रहा हूं आपके पास बाइबल तो है, आपके पास प्रार्थना करने का मन तो है, लेकिन निशाना नहीं लग रहा। आपके पास चर्च है लेकिन आप कभी कभी जाते हो, आपके पास पादरी तो है, कभी कभी खुश करते हो उसको। सारे बोले हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपके पास गन तो है, गन तो है, लेकिन चलानी नहीं आती है, बस दीवार पर रखी है। सारे बोले हालेलुया। कह रहा गन है, निशाना लगाना नहीं आता। निशाना एक आंख बंद करके लगाते हैं कि नहीं? लेकिन ये एक आंख कहीं और मारते हैं जाकर। इनका क्या करें हम?
आजकल लोग समाज में पाप से भरे हुए हैं, लेकिन अगर आज आप निशाना लगाना चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं और मेरा निशाना लगे, दाऊद ने करे निशाना लगाया और गोलियत एकदम में ढेर हो गया। हालेलुया! आप समझ रहे कि नहीं? दाऊद का निशाना ठीक था कि नहीं? मैं कह रहा आज से मेरे स्पिरिचुअल बच्चों का निशाना लगने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे जहां पर जॉब के लिए फॉर्म भरोगे निशाना ठा दे से लगेगा। कह रहे बैंक में लोन पास कराओगे ठा लगेगा निशाना। लगे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो ठा, मतलब इसमें मारना निशाना। आप जो मांगोगे निशाना लगेगा। आज से प्रार्थना में निशाना लगाना सीखना है। बोलो हालेलुया! देखो जब दाऊद गोलियत को मारा था पूरा कंसंट्रेशन कर रहा था कि नहीं? इधर उधर नहीं देख रहा था, दाएं बाएं नहीं मुड़ रहा था। आपको भी समझना है, गोली जब चलाते हैं इधर उधर नहीं देखते, पूरा कंसंट्रेशन करते हैं पहले और पूरा ध्यान लगाते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं अगर आप बाइबल में 5 मिनट या आधा घंटा ध्यान लगा कर आओ, अगर आप प्रार्थना में आधा घंटा भी ध्यान लगा कर आओ, अगले संडे गवाही का निशाना लगेगा यीशु मसीह के नाम में। लगेगा कि नहीं? बोलो यस! मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगियों में आशीष आएंगी आज से यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन आपको निशाना लगाना सिखाएगा। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, अगले हफ्ते तो विनर होगा। बोलो अपने पड़ोसी को अगले हफ्ते विनर होगा। लेकिन कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और जब उन्हें चाय नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती टाइम पर, तो उनका पिस्टन गर्म हो जाता है बुलेट का। और चीजें में वो कहते हैं ठहर जा, तेनू पता नहीं मैं संडे तो एक हफ्ते तो फास्टिंग कर रहे हैं, तेनू पता नहीं 5 बज के रोटी दे। निशाना लगता है उनका सीधा अपनी पत्नी पर ठा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे आपने प्रार्थना की और निशाना गलत जगह लगा दिया, तो उसी समय आपकी प्रार्थना बेकार होगी कि नहीं? तो आपको कह रहा कि छोटी छोटी बातों के लिए आपको सीखना है कि अगर आप लोग कह रहा बाइबल के अंदर, बाइबल बताती है कि जो गुस्से वाला व्यक्ति है वो अपना निशाने से चूक जाता है, अपनी मंजिल से चूक जाता है, अपने एम से चूक जाता है। वो जिस जगह पर पहुंचना चाहता है वो कभी नहीं पहुंचता। इसलिए कह रहा है कि अगर आपकी जिंदगियों में अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे निशाना लगाने में जो मांगू मुझे मिल जाए, निशाना लगाना है जो मांगू मुझे मिल जाए। बोलो जो मैं मांगूंगा मिल जाएगा। आपने निशाना लगाया, आपने तीर चलाया मांगकर, लेकिन परमेश्वर ने कहा जो कह रहा मेरी आज्ञा का पालन करेगा उसका निशाना लगवाऊंगा, उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट स्वीकार करूंगा। आज बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं देखते, इसलिए उनकी नौकरियां, वो प्रार्थना करते हैं, 40 फास्टिंग करते हैं, वो दान भी देते हैं, दशमांश भी देते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चों के पास एक भी जॉब नहीं है, फिर भी उनके बच्चों की 30 साल से शादी नहीं हुई है। माएँ, परिवार के लोग रोते हैं और परमेश्वर के सामने हाथ उठाते हैं और बोलते हैं परमेश्वर तूने भी छोड़ दिया लगता है, मैं निराश है, समस्या में है, परेशानी में है। लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं अगर आज आप ये 4 पॉइंट्स अगर आप स्क्रीन की तरफ देखो, मैं कह रहा हूं आज का हमारा टॉपिक है कि सही निशाना कैसे लगाएं। मैं फिर कह रहा हूं निशाना कैसे लगाएं। नंबर 1 खुदा से रिलेशन बनाएं। नंबर 2 प्रेयर में जाएं और खुदा से रिलेशन बनाएं। नंबर 2 मांगने का तरीका सही करें। नंबर 3 करें मिडनाइट प्रार्थना करें। नंबर 4 अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। बोलो हालेलुया। अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। और 5 करें अपने कैरेक्टर को साफ करें, अपने चरित्र पर ध्यान दें, अपने चरित्र पर ध्यान दें। मैं कह रहा हूं अगला निशाना आपका सही लगेगा, अगले महीने गवाही निकल कर आएगी। जो आमीन बोल रहे हैं स्वर्ग से निकल कर आएगी गवाही। देखो मूसा ने, इन 5 पॉइंट में से मैं आपको बताऊंगा आज कि मूसा ने रिलेशन बनाया परमेश्वर के साथ। दाऊद और मूसा परमेश्वर से ऐसे बात करते थे करे जैसे वो दोस्त से बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि उनका रिलेशन था, वो रिलेशन है। आपको पता ही नहीं आपके बाप के साथ आपका रिलेशन है। आप अपने बाप से ऐसे मांगते हो कि हेलो पापा 1 रुपया देना देना देना, ए माई देना। अपनी माँ से ऐसे मांगते हैं माई देना देना, माई देना, मांगते अपने बाप से ऐसे। कह रहा है उसको बाप बोलते और उसे बोलते परमेश्वर देना देना परमेश्वर। अरे रोज ही गिड़गिड़ा रहे हो, रोज ही ऐसे मांग रहे हो। एक दिन मांगो, एक दिन रो, अगले दिन दोस्त के साथ क्लेम करना स्टार्ट करो कि जो मैंने मांगा मिल गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं निशाना लगेगा। विश्वास की बातें निकालो। कह रहा है कि आपको दोस्त के पास जाना मांगने के लिए, जाते हो कि नहीं? भिखारी की तरह नहीं, दोस्त की तरह आना है। यीशु मसीह चाहता है कि मेरे पास मेरे बच्चे जो पाप नहीं करते वो आज से मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है इसलिए कह रहा है दोस्त की तरह विश्वास के साथ मांगना है, दोस्त की तरह आना है। कह रहा है और कह रहा है अपने कैरेक्टर को साफ करके आना है, अपने गुस्से को छोड़ कर आना है। एक व्यक्ति था, दोनों पति पत्नी विश्वास करते थे
और वो आदमी अपनी पत्नी को, वो आदमी बड़ा गुस्से वाला था, प्रार्थना भी करता और गुस्सा भी करता था। अपनी पत्नी को रेस्टोरेंट पे लेकर गया एक दिन, और रेस्टोरेंट में जैसे ही वो गया हाई फाई रेस्टोरेंट के अंदर, तो उसी समय बाहर काउंटर पर एक लड़की खड़ी थी और उसने कहा कि अभी वेटिंग है, अभी फुल है रेस्टोरेंट, आपको वेट करना पड़ेगा बाहर। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, चल यही रेस्टोरेंट रह गया, चल दूसरे में चलेंगे। और उसी समय फिर वो सिलेंडर लेने के लिए गया, उसने कहा लाइन ज्यादा है, उसने अपनी पत्नी को लाइन में लगा दिया और उसी समय अपनी पत्नी को लाइन में लगाया और हॉर्न मारने लगा, बोलता चल चल यही, हमें नहीं चाहिए गैस का सिलेंडर, हम 3 दिन रेस्टोरेंट में रोटी खा लेंगे, चल। और उसी समय गुस्से के कारण वहां से चला गया। और एक दिन कह रहे हैं कि विश्वासी कह रहे चर्च में गया और वहां पर पास्टर कह रहे लाइन लगाकर प्रेयर कर रहा था और उसी समय बीच में घुस गया। उसने कहा लाइन में आओ, और से बोला यही रह गया क्या पास्टर, यही रह गया क्या एक चर्च, और भी है, अरे यही रह गया क्या भगवान, और भी है। ऐसा गुस्से में बोलता हुआ चला गया। हालेलुया। और निराशा को देख रहे हैं। लेकिन एक दिन कह रहे कि जब उसको समस्या हुई तो उस दिन अपने गुस्से को छोड़कर आया उसी पादरी के पास और बोलता है कि पादरी साहब कि जब तक तू कहेगा मैं इंतजार करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और जब उसने इसके सिर पर हाथ रखा, वो आदमी और उसकी पत्नी बिल्कुल चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि जब आप अपने गुस्से के स्वभाव को छोड़कर आते हैं, कह रहे हैं कि तब आप अपनी आशीषों को पाते हैं। आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते तो हैं, लेकिन कई बार हमारा गुस्सा जो है हमारी आशीषों के में रुकावट बन जाता है। कई बार हमारी जिंदगियों में आशीषों में रुकावट बनता है। हम देखते हैं नीति वचन उसका 19 उसका 11, हाँ कोई पढ़ेगा, देखें स्क्रीन पर, देखो क्या लिखा, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कह रहा जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, अगर वो विलंब से जल्दबाजी करता है, क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। कह रहा बुद्धि की बात है ये, आपको अपने अंदर इस बुद्धि को रखना है। अंदरूनी समझ का सहारा लेना है आपने। कौन सी समझ का? अंदरूनी, अंदर की समझ का सहारा लेना है आपने कि परमेश्वर की बुद्धि कह आपके अंदर होगी तो कह रहा बुद्धिमान व्यक्ति है वो। कह रहे बाइबल बोलती है जो जल्दी से क्रोध नहीं करता किसी बात पर, जो जल्दी से गुस्सा नहीं करता। आज बहुत सारे काम आपके इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आप गुस्से वाले लोग हैं। आपको 5 मिनट में कह रहे बच्चों पर, परिवार पर, आपको फैक्ट्री पर आप इधर उधर अगर आप गुस्सा करते हैं, इसका मतलब क्या है? कह रहे कि कई बार आपके काम रुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी रुकावट जो है, आज आपकी रुकावट, मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर भी, आज बहुत सारे लोग रास्ते में से मुड़ जाते हैं वापिस, चल हम नहीं जाएंगे चर्च में, आज हमारा मूड ठीक नहीं है, पादरी हमारी तरफ नहीं देखता, हमारी तरफ ध्यान नहीं देता, वॉलंटियर हमारे से बात नहीं करते या हमारे से चिड़चिड़ करते हैं। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग नाराज होकर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको तुम्हारा ध्यान है। जहां कहीं तू जाएगा तेरे काम सफल होंगे। कब? कह रहा है जब तू बुद्धि से काम लेगा। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं कि आज बहुत सारे लोगों को आप जानते भी हैं, आदमी का गुस्सा उसकी बुद्धि को खराब करता है कि नहीं? आज गुस्से के कारण लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी है। आज बहुत सारे लोग गुस्से के कारण अपनी जॉब छोड़ देते हैं कि जा मैं नहीं करता इस जॉब को। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी लाइफ में बड़ा गुस्से वाला था। मुझे फौज की नौकरी मिली और मेरे अफसर ने कहा कि मेरे घर में थोड़ा पोछा लगा दे। मैंने कहा चल मेरे घर में पोछा लगाऊंगा, जा। फिर मैंने छोड़ दी नौकरी। मेरे डैडी को आज से काफी समय साल पहले नौकरी मिली बिजली विभाग में और उसके अफसर ने कहा मेरी मेज पर कपड़ा लगा दे। उसने कहा चल जाना, मैं लगाऊंगा। बाद में कौन सी नौकरी की उसने? बस का ड्राइवर बन के। और बाद में उसको याद आता, हमें सिखाता था, बोलता था, कह रहा कि काश मैंने उस दिन गुस्सा ना किया होता, आज मैं बिजली डिपार्टमेंट में अफसर होता। हालेलुया। कह रहा लेकिन अब मैं बस में अफसर हूँ, बस में मालिक हूँ, अपने आप बस लेकर जाता हूँ, आता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ हमारा गुस्सा कई बार हमारी आशीषों को रोक देता है। अपने पड़ोसी को कहो ए गुस्सा न कर, अपने हाथों को उठाओ। आपके गुस्से के कारण कह रहे कई बार आपकी आशीषें रुक जाती हैं। आप देखते हैं फुटबॉल का एक टीम का एक कोच था और बड़ा मशहूर था। फौरन की मैं गवाही बता रहा हूं कि वो व्यक्ति ने कह रहे इतना मशहूर हो गया, उसकी जिंदगी में बहुत सारी आशीषें आने वाली थी, लेकिन सिर्फ एक गुस्से से उसको इनाम मिलना था राष्ट्रपति से। लेकिन एक गुस्से की वजह से अगले मैच में वो फुटबॉल टीम का कोच छोड़कर भाग गया। सिर्फ एक
कह रहा एक गुस्से के कारण उसने वो छोड़ दिया, उसने उस इनाम को लात मार दिया। हो सकता है कह रहा कि आप भी स्वर्ग के गेट पर जाने वाले हो, लेकिन आपका गुस्सा आपको स्वर्ग गेट से वंचित कर दे। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपने अपनी जिंदगी में इस गुस्से को नहीं छोड़ा, नाराजगी को नहीं छोड़ा, निराशा को नहीं छोड़ा, मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग आशीषों से रह जाते हैं। कितने लोग गांगुली को जानते हैं, क्रिकेट में कैप्टन था, कितने, उसकी कोई उम्र नहीं, 28 साल 30 साल की उम्र, मैं कह रहा हूं कि इतनी उम्र 35 साल की उम्र होगी, 40 साल की उम्र होगी, लेकिन उसने, वो कहता को आता है क्रिकेट खिलाड़ी था गांगुली, लेकिन उसने गुस्से के कारण, अपने गुस्से के कारण, अपनी मैंग के कारण उसने वो टीम को लात मार दिया। मैं कह रहा हूं कि उसने अपनी आशीषों को लात मार दिया। दाऊद गुस्से के कारण, सुलेमान ने एक जगह बाइबल के अंदर बताया, कह रहा एक व्यक्ति को कहता है कि मेरा बाप इतना गुस्से वाला था जिस कारण से वो चर्च अपना, कह रहा है कि वो अपना भवन, प्रभु का भवन नहीं बना पाया। मतलब आज बहुत सारे लोग गुस्से के कारण अपनी आशीषों को खराब करते हैं। आदम और हवा की फैमिली तबाह किस कारण से हुई? कह रहा सिर्फ गुस्से के कारण। कारण ये नहीं है कि पति की गलती है, कारण पत्नियों की भी गलती है, गुस्से के कारण। बोलो हालेलुया। पत्नी कहती जाना, तेरे जैसे बड़े देखे, चल तुझे ब्याह कर लियांगी। पत्नी बेचारी हमेशा कभी नहीं ऐसे बोलती, पति बोलता है जा। लेकिन पति पत्नी का गुस्सा, मैं कह रहा हूं बच्चों का गुस्सा, आपके जॉब में गुस्सा, आपके परिवार में गुस्सा, और वो गुस्सा एंड टाइम पर आकर जब आप चर्च में दिखाते हैं, बाहर का गुस्सा जब आप अपने लोगों पर दिखाते हैं तो आपके काम फ्लॉप होते हैं। लेकिन कैन ने अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया, इसलिए उसको 30 गुना मिला। कुछ लोग गुस्सा भी करते रहते हैं और चर्च में भी आते हैं और ये सोचते हैं कि शायद मेरे तो फिर भी काम बन रहे हैं, मैं तो फिर भी आशीषित हूँ, मैंने तो गाड़ी भी ले लिया, घर भी ले लिया, जमीन जायदाद भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन परमेश्वर ने कहा 30 गुना मिलेगा। कैन को 30 गुना मिला। कितना गुना मिला? लेकिन यूसुफ को करा पोती पर के खेत में एक भी आशीष नहीं मिला। उसको जब 100 गुना नहीं मिला, लेकिन उसने नाराज नहीं हुआ, उसने गुस्सा नहीं किया, और परमेश्वर ने उसको उसी साल के अंदर 100 गुना दिया, प्रधानमंत्री बनाया उस देश के अंदर यीशु मसीह के नाम में। अब आपका फैसला है कि आपको क्या करना है। आपको 30 गुना चाहिए कि 60 गुना चाहिए? आपको 100 गुना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे इस धरती पर हैं, पाप करते हैं, 30 गुना तो उनको भी मिलता है। जो लोग प्रभु को नहीं जानते 30 गुना उनको भी मिलता है। जो लोग प्रभु को जानते हैं और कह रहे हैं निराशा से बाहर आना चाहते हैं, कह रहे हैं निशाना सही लगाते हैं कि आज से मैं अपने कैरेक्टर को साफ करूंगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करूंगा, मैं आज से प्रार्थना में रिलेशन बनाऊंगा, मैं प्रार्थना ऐसे नहीं करूंगा भिखारी की तरह, मैं विश्वास के साथ आऊंगा, अपने दोस्त से मांगने के लिए जाऊंगा। परमेश्वर कह रहे हैं ऐसे लोगों को आज रात मिराकल को देखने वाले हैं वो लोग यीशु मसीह के नाम में। आज 100 गुना लेकर जाएंगे आप यहां से। कितने गुना लेकर जाएंगे? कितने गुना? कितने गुना? अपने पड़ोसी को बोलो तू 30 ले, मैं 100 लूंगी। बोलो हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप 100 लेना चाहते हैं, आज अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं सुधार करूंगा, लेकिन सुधरूंगा नहीं कभी। बोलो हालेलुया। हम लोग सुधार करते हैं अपने अंदर, अपनी आत्मा में। कुत्ता भी जहां बैठता है, बैल बोलती है वहां पूंछ मार कर बैठता है, सुधार साफ करता है उसको। कुत्ते को भी पता है कि जहां बैठना है वहां पूंछ मार कर साफ करना है। कह रहा है इसलिए आपको समझना है, कह रहा है अगर आप जहां पर प्रेयर रूम में बैठे हो, आप अपनी जीभ से सफाई करो, पहले आप पश्चाताप करो। आज रात आपके काम 100 गुना फलने वाले हैं। 100 गुना आमीन बोलने वालों के लिए आशीषें उतरेंगी आज रात 100 गुना। चर्च कह रहा बुद्धिमान जल्दी से गुस्सा नहीं करता। बुद्धिमान को गुस्सा आता है, लेकिन कह रहा जल्दी से नहीं करता, वो गुस्सा कंट्रोल करता है। एक बार एक विश्वासी था हमारे चर्च का और मेंबर था, गुस्से में चला गया। कहता है पादी साहब ने बात नहीं किया हमारे से आजकल सुन नहीं रहा है, और गुस्से में चला गया अपने घर। लेकिन उस गुस्से के कारण काम पर फ्लॉप, काम पर फ्लॉप, काम पर फ्लॉप। एक दिन उसकी पत्नी को गांठे होगी बच्चेदानी में, और उसी समय गुस्से में जब वो घर गया, उसने फैसला ले लिया कि अब मैं किसी चर्च में नहीं जाऊंगा, मैं खुद घर पे बैठ के बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। याद रखना, ये बात हर एक विश्वासी के अंदर आती है जब उसको गुस्सा आता है कि मैं अब चर्च नहीं जाऊंगा, मैं अब घर बैठ के प्रार्थना करूंगा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कुछ लोगों के लिए कि वो लोग ऐसा बोल रहे थे, और उसी समय जब वो रात को वो सोया बाइबल पढ़ के, तो उसी समय स्पिरिचुअल बंदा है। वो स्पिरिचुअल कौन है? वो स्पिरिचुअल, लेकिन अनॉइंटिंग नहीं है। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाला बंदा है वो, लेकिन पावर नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उसको सपने में उठाया और उसको कहा सुन, कह रहा तू प्रॉफिट बजिंदर से मिलने नहीं जाता,
तू चर्च में यीशु मसीह से मिलने जाता है, समझ रहे ना। उसने कहा तू कहीं नहीं, तू वहीं जाएगा, आज मैं तेरे को वहीं पे मिलूंगा। और वो अपनी आत्मा में कह रहा था नहीं नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा लेकिन उसको परमेश्वर ने कहा तू वहीं जाएगा, आज मैं तुझे वहीं मिलूंगा और तेरी पत्नी की गवाही बनाऊंगा आज मैं यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय जब उसने वो सपन देखा और वो चर्च आया और वो हील हो गया, और हील होने के बाद बोलने लगा पास्टर कह रहा मैं पश्चाताप करता हूँ, अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ जितने इस बात को समझ रहे हैं, हो सकता है आपका गुस्सा छोटी छोटी बात के लिए हो, परमेश्वर के सामने आप नाराजगी कर रहे हो कि परमेश्वर मुझे एक भी औलाद नहीं मिला, मुझे घर नहीं मिला, मुझे गाड़ी नहीं मिला, मुझे जमीन नहीं मिली, मुझे जायदाद नहीं मिली, जो भी नहीं मिला हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपके गुस्से पर कंट्रोल चाहता है। कह रहे हैं कि अगर आप प्रॉब्लम्स में हैं तो कह रहे हैं कि आपको दोस्त के पास आना है। देखो पढ़ो 11:5 में लूका में क्या लिखा, क्या बता रहा है लूका 11:5 में। हाँ, जीसस ने कहा, कह रहा है कि तब उसने उनसे कहा तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे कि हे मेरे मित्र मुझे 3 रोटियां दे। क्या वो उसे सांप देगा? क्या देगा वो उसे? कह रहा रोटियां देगा। कह रहा वो कितना भी कठोर मित्र क्यों ना हो, चाहे उसके पास कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन रात को जब वो बेड पर लेटेगा, कह रहा उसका अंदर से मन कायल होगा और वो आधी रात को उठकर अपने दोस्त को रोटी देने के लिए आएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि अगर आप प्रॉब्लम्स में होते हो तो किसके पास जाते हो? आप ताई के पास नहीं जाते, चाची के पास नहीं जाते, आप सबसे पहले अपने दोस्त के पास जाते हैं मांगने के लिए। जाते हैं कि नहीं? यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा जितनों ने आज रात मुझे अपना दोस्त बना लिया है, कह रहा आपके लिए आपका ताऊ उठ कर आए ना आए, लेकिन आज रात आधी रात को मेरा परमेश्वर आपके लिए उठ कर आएगा, मांगने वालों के लिए उठ कर आएगा। कॉन्फिडेंस रखो अपनी प्रेयर में, आपको विश्वास करना अपनी प्रेयर में। आज रात परमेश्वर आपके लिए उठ कर आने वाला, आमीन बोलने वाले, हाथ उठाने वाले, जो निराशा में है, अगर आज आप फैसला ले रहे हैं आपके पास वो उठ कर आएगा आज रात। मैं कह रहा हूं हो सकता है वो सालों साल से उठ कर ना रहा हो, लेकिन तुम प्रार्थना कर रहे हो ना उठ रहा हो, लेकिन मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं बाइबल का। यहां बताया निशाना कैसे लगाते हैं, आधी रात को जाते हैं जब लोग, हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा चोर निशाना कैसे लगाता है? आधी रात को जब सो रहे होते हैं। कह रहा है कि दुश्मन जानता है निशाना कैसे लगाते हैं, लेकिन आपको भी समझना है, जो काम अड़ जाते हैं उनके लिए बोल रहा हूं। अगर आपको जॉब नहीं लगी, आप पर कोर्ट केस चल रहा है, सालों साल से आपकी शादी नहीं हो रही, आपके पास बच्चा नहीं है, आप हफ्ते में एक दिन ऐसा चुनो जो आधी रात को उठकर अपने दोस्त के पास मांगने के लिए जाओ। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को कह रहा 430 साल की गुलामी से आजाद किया, वो आधी रात का समय था, हालेलुया। अगर आज रात आप आधी रात को उठकर आने का फैसला ले रहे हैं, पौलुस और सिलास जब जेल के अंदर थे, वो आधी रात को उठकर गए और उन्होंने प्रार्थना और आराधना किया, निशाना लगाया, परमेश्वर ने वो ताला तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में, वो सांकले तोड़ दी यीशु मसीह के नाम में। हर बंधन टूटेगा आज रात आपके ऊपर से। आपका फैसला सही होगा, अमीन बोलने वाले, आपका फैसला सही होगा। लेकिन पौलुस और सिलास जानते थे कि ये आधी रात को कह रहे हैं कि मुझे पहले अपने कैरेक्टर को साफ करना है, मुझे पहले अपने गुस्से के स्वभाव को छोड़ना है। हो सकता था वो कह रहे हो कि परमेश्वर तेरी इतनी भक्ति करता हूं फिर भी तूने मेरी हालात कर दी। हो सकता है परमेश्वर से मिस्री कह रहे हो कि परमेश्वर तू इजरायलियों का साथ क्यों दे रहा है। हो सकता है कि इजरायली कह रहे हो कि परमेश्वर 430 साल हो गए, अब हमें गुलामी में से कौन छुड़ाएगा। लेकिन जब वो नम्र हो गए और परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया मूसा को वहां पर उन्हें छुड़ाने के लिए। लेकिन याद रखना कि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि काम खुलवाने का सीक्रेट यही है जब आप नम्र हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं अगर कोई एक झोपड़ी या किराए के मकान में रहता है, बाइबल बोलती है मत्ती 5:5 में नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर आज आप नम्र होने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं ऐसे लोगों के लिए, ये साल के एंड में आप झोपड़ी में से बंगले में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर लिखा धन्य वो, स्क्रीन पर देखो, जो नम्र हैं वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मूसा सब लोगों में नम्र था और इसलिए परमेश्वर ने उसको सबसे ज्यादा अनॉइंटिंग दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसको करे भविष्यवाणी का गिफ्ट दिया और जब वो बोलता था वो होता था। मैं कह रहा हूं नम्र। आपने देखा पुलिस वाला डंडा लेकर खड़ा होता है, ट्रैफिक वाला, और वो कैसे करता है, चल इधर नहीं जाना, चल इधर नहीं जाना, चल इधर नहीं जाना। मैं और उसको गुस्से का स्वभाव घर में भी हो जाता है। फौजी गन लेकर खड़ा होता है और
25 साल वो नौकरी करता है, 18 साल, और उसके बाद जब वो घर आता है छुट्टी तो उसका स्वभाव यही होता है, पत्नी को चल खड़ी हो जा, चल बच्चे भेजा, चल काम कर ले। फौज में रहा हूं। गुस्से का स्वभाव, डिसिप्लिन मांगता है। लेकिन उसी समय फिर बता रहा हूं, आपने डीसी को देखा, कभी बड़े ऑफिसर को देखा, वो ज्यादा बात नहीं करते, वो साइन करते हैं। पुलिस वाले से ज्यादा प्रॉपर्टी ऑफिसर के पास होती है। मैं फिर कह रहा हूं कि याद रखना, प्रभु कह रहा है भजन संहिता में लिखा 2:8 में, कह रहा मुझसे मांग, मैं दुनिया की हर प्रॉपर्टी को तेरे नाम करा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कब? कह रहा जब तू नम्र होगा। कह रहा कब? कह रहा जब तू आज्ञाकारी होगा। कब? कह रहा जब तू परमेश्वर के कामों में, कह रहा कि आज से सोचने लगेगा, अपने कैरेक्टर में सुधार करने लगेगा। पवित्र आत्मा ने आज मुझे कहा, मैं ऐसे लोगों को आज आशीर्वाद देकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो कि नहीं? देखो पौलुस क्या बोल रहा था इफिसियों 4:26 में। पौलुस बोलता है इंसान गलतियां करता है, इंसान गलतियों का पुतला है। ज्यादातर आशीषें कब खराब हुई? गुस्से के कारण। दाऊद गुस्से के कारण चला गया और भवन नहीं बना पाया। लेकिन यहां पर कह रहे, देखते हम पढ़ेंगे इफिसियों 4:26 में लिखा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने से पहले अपने क्रोध को शांत कर लो, तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया। मतलब सूर्य ढलने से पहले कह रहा तुम्हारा क्रोध शांत हो जाना चाहिए। क्यों कहा परमेश्वर ने? आगे लिखा उसमें, कह रहे कहीं तुम शैतान को अवसर ना दो। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्या लिखा आगे? कह रहे कहीं तुम शैतान को अवसर ना दो। आज आप जाते हैं चर्च के अंदर और बड़े चौड़े होकर जाते हो अपने घर पर, आप बाइबल पढ़ते हो, बड़े चौड़े हो जाते हो। अरे जब बुलेट में किक मारते हैं ना, तो बुलेट पर बैठ कर देखना, जब उसकी बात सुनते हैं पीछे कान करके ऐसा लगता है बड़ी अच्छी लगती है, सारी पट 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 रेस देकर देखो। लेकिन थोड़ी देर में जब वो गर्म हो जाती है ना, उसमें कूलेंट डालना पड़ता है उसको ठंडा करने के लिए। समझ रहे कि नहीं? कह रहा ऐसे ही मसीह विश्वासी हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं ना, बुलेट की तरह गर्म हो जाते हैं। ओए बाइबल पढ़ के आया, फास्टिंग करते हैं, बाइबल पढ़ के आया, फास्टिंग करके आया, रब सानू दे देगा। जब उन्हें मिलता नहीं है तो उसी समय पिस्टन की तरह गर्म हो जाते हैं। लेकिन आज आपके अंदर में क्या डाल रहा हूं? आज आपके अंदर कूलेंट डालकर भेज रहा हूं, यीशु मसीह के लहू का कूलेंट, यीशु के कलाम का कूलेंट डाल रहा हूं आज आपके अंदर। मैं कह रहा हूं कि गुस्सा आ गया है, कह रहा इस वचन को याद रखना, कहीं शैतान को अवसर नहीं देना। अगर कहीं गुस्से में हो, बोलो परमेश्वर मैं अपने गुस्से को छोड़ता हूं आज। लेकिन ये ना हो कि आप छोड़ते रहे और सामने वाला ना छोड़ता रहे। ऐसे व्यक्ति से अलग हो जाओ। मैं कह रहा हूं ऐसे व्यक्ति से अलग हो जाओ, ऐसा मेंबर से अलग हो जाओ। अगर वो नहीं छोड़ रहा, तुम छोड़ रहे हो, वो नहीं मान रहा, तुम क्षमा कर रहे हो, अलग हो जाओ। ऐसे व्यक्ति के साथ प्रार्थना करने के लिए मत बैठो, कोई साझा ना करो उसके साथ, क्योंकि वो तुम्हारी अनॉइंटिंग को खराब कर रहा है। अगर वो मान नहीं रहा, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे इसलिए परमेश्वर ने कहा करो तो करो, लेकिन कह रहे कि तुम्हारा शाम होने तक, क्योंकि शाम को शैतान उन लोगों के घर में जाता है जो लोग क्रोध करके गुस्से में ऐसे करके सो गए होते हैं। फिर उन्होंने छाती पे सिर रखता है, पैर रखता है, फिर कहता है राती सांप आ गए सपने च। अबे सांप नहीं, तेरा बाप आएगा तेरे सपने में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे आपको समझ में आ गया है, आज रात अगली गवाही आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको फैसला लेना है। कितने लोगों को गुस्सा आता है? अपने हाथों को उठाकर बताओ। कितने लोगों को नहीं आता? आता है गुस्सा? आपका फैसला है। आपने कैन की तरह आपने 30 गुना लेना है, या इसहाक, मैं कह रहा हूं इसहाक अपने देश को छोड़कर चला जाता जब अकाल नहीं मिला। मैं कह रहा हूं जब अकाल मिला, जब रोटियां नहीं मिली, फसल नहीं आई, उस समय वो छोड़कर भाग सकता था अपने परमेश्वर को और उस देश को छोड़कर भाग जाता। लेकिन उसने वेट किया, अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और उसने कहा परमेश्वर मैं अपने कैरेक्टर में सुधार करूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, तू मेरा दोस्त है, मैं विश्वास करता हूं तू मुझे इसी देश में 100 गुना देगा। और परमेश्वर ने उसके समर्पण को देखा और परमेश्वर ने उसी समय, उस साल में, एंड में उसको 100 गुना दिया। ये भविष्यवाणी है। इसहाक की तरह जो लोग हाथ उठा रहे हैं, अपने कैरेक्टर में सुधार कर रहे हैं, वेट अपॉन गॉड, धीरज रख रहे हैं, याद रखना इसी साल में दिसंबर आने से पहले तुम्हारी गवाही आएगी 100 गुना, 100 गुना मिलेगा। याद रखना अगला 100 गुना पार्ट आपका होगा। आमीन बोलने वालों तैयार हो कि नहीं? कितनी औरतें गुस्सा करती हैं? हाथ उठाओ। झूठी कहेंगी, कहीं हाथ नहीं उठा रही। मैं आपको बताता हूं औरतों को सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब उन्हें पोछा लगाना पड़ता है।
ना 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 ना, तब नहीं आता पोछा लगाता। जब पोछा लगा रहे होते हैं ना ऐसे कानों में लीड लगा के, मैं जट यमली पगली दीवानी, वो पोछा लगा रही होती हैं, गाने सुन रही होती हैं। कुछ औरतें पोछा लगा रही होती हैं, मसीह भक्ति में भी गाने सुन रही होती हैं। हाँ यीशु है, मैं पोछा लगा रही हूँ, यीशु है, मेरा पति नहीं देख रहा, वो तो देख रहा है, हालेलुया। पोछा लगा रही होती हैं, लेकिन जब उन्हें जब गुस्सा नहीं आता, जब उनका पति सीधा अंदर आ जाता है ऐसे जूते लेके, की कर रहे हैं तू, अंदर चल। फिर वो बच्चों को भी नहीं छोड़ती, अपने पति को भी नहीं छोड़ती, नाप देती है उसको मुंह से जो आती है, बकती है, पापा पापा। आपको कह रहा हूं, कह रहा कई बार हम अपनी आशीषों में खुद रुकावट बन जाते हैं। अगर कहीं गुस्सा आ रहा है, मैंने अपनी पत्नी को पहले ही बोल रखा तू पोछा नहीं लगाएगी। 12 साल हो गए भाई साहब, पोछा नहीं लगाया उसने। सारे बोलो हालेलुया। 1 साल बुरे मैंने लगाया। हाँ सही कह रहा हूँ, जब मेरी नई शादी हुआ 1 साल पोछा मैंने लगाया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी ना, कैसे लगाती बेचारी। पति पत्नी का प्रेम अनोखा है कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि आपने अगर पोछा लगाना नहीं सीखा, आप कभी नम्र नहीं हो सकते, बड़े आदमी नहीं हो सकते। इसलिए फौज में सबसे पहले आपको नीचे सिखाया जाता है, नीचे डाउन किया जाता है। फौज में नौकरी नहीं। जब मैं फौज में गया था, बड़ा गुस्से में था। मेरे बाप ने कहा, मेरे दादा ने कहा तू गुस्से में है, जा फौज में जा, ठा ठा मार गोलियां। पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा हो गया, मैंने कहा डा डा वहीं निकालूंगा सारा गुस्सा। और मैं बड़े गुस्से में था। जब मैंने कहा मुझे बंदूक मिलेगी और मैं गुस्सा उतारूंगा, उन्होंने मुझे बंदूक नहीं दिया, पहले दिन मुझे झाड़ू दे दिया। मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने कहा ये क्या है, झाड़ू लगा। मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगा। उसने मुझे 2 डंडे मारे। मैंने कहा अच्छा लगाऊंगा। मैंने कहा मैं जट पगला किथे आ गया। फौज की नौकरी में मैं कह रहा हूं कि झाड़ू लगाया मैंने, लेकिन ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, पहले उसके गुस्से को शांत किया जाता है। इसलिए यीशु मसीह भी कह रहे हैं आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग जो मसीह में आए हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, अभी 1 साल आपकी ट्रेनिंग चल रही है। समझ रहे हैं कि नहीं? अरे समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन नए लोग आते हैं और जा रहे, अरे जाना, परमेश्वर का सिंहासन नहीं हिलने वाला। झाड़ू लगाएगा मेरे घर आएगा, यीशु कहता है। आटा गूंदेगी, मार्था बोली मैं नहीं गूंदूंगी, जा। मरियम को का वचन सुनेगी, मरियम कहती मैं तेरे पैरों में बैठ के सुनूंगी। परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा मेरे बच्चे ये हैं, फलवंत हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर संडे आया करेगी, हाँ मैं आऊंगी। जरूरी काम छोड़ देगी, हाँ छोड़ दूंगी। 2 प्रकार की एप्लीकेशन है। स्कूल में कितनी एप्लीकेशन दी जाती हैं? 2 एप्लीकेशन है, एक जरूरी काम की, एक बीमारी की, बस। इससे ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। कह रहा तीसरा बहाना नहीं चलेगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह आया और एक चेले को कह रहा था, बड़ा गुस्से वाला था, और जाकर क्या बोल रहा था, बोल रहा सुन, कह रहा यीशु को कह रहा मेरा बाप मर गया। कह रहा स्कूल में पता है 2 एप्लीकेशन है, जरूरी काम की और बीमारी की। कह रहा मैंने सीधा ही बोल दिया तेरे को, कह रहा कि तेरा बाप भी मर जाए, कह रहा तो भी कह रहा मेरे पीछे बोले, कह रहा कोई एप्लीकेशन नहीं चलेगी, कह रहा कोई नहीं चलेगी संडे के दिन। समझ रहे कि नहीं? कह रहा यहाँ बहाना मारने की जरूरत नहीं है। कह रहा परमेश्वर के सामने जो लोग बहाना मारते हैं वो कोई बढ़ते नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन आज मुसीबतें आई हैं। अगर कोई शर्मिंदगी का आप सामना कर रहे हैं, अगर बार बार लोग आपको ताने मार रहे हैं कि तेरा फैक्ट्री बंद हो गया, तेरे जीवन में कोई काम नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ 1 साल ट्रेनिंग का है, लेकिन याद रखना अगले साल कह रहा तुम्हें दुश्मन से लड़ने के लिए परमेश्वर खड़ा करेगा। और तीसरे साल तुम आशीष को लेकर अपने घर आओगे कि नहीं? पहले दिन यीशु मसीह क्रूस पर था, दूसरे दिन गुफा, दूसरे दिन, तीसरे दिन कह रहा है कि आप समझ रहे हैं, दूसरे दिन गुफा में, और तीसरे दिन अपना बैग लेकर अपने घर लौट रहा था यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि आपको समझ रहे हैं, अगर यीशु मसीह ने क्रूस पर गुस्सा किया होता तो वो आज हमारे बीच में चमत्कार न करता। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, इसलिए पौलुस ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को पादरी लोग ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है जो लोग नम्र हो गए हैं, जो लोग परमेश्वर के चरण पीछे हाथ उठाना सीख गए हैं, जो लोग प्रार्थना करना सीख गए हैं, जो लोग यीशु मसीह से ऐसे बात करते हैं, पापा कोई बात नहीं अगर तूने मुझे नहीं दिया, लेकिन कल फिर आऊंगा, याद रखना, क्योंकि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई फादर। आप मेरे फादर हैं, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं किसी और के पास नहीं, पेड़ पत्थर के पास नहीं, तेरे पास ही जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर इंतजार कर रहा है ऐसे लोगों का। आज मैं कह रहा हूं, परमेश्वर ऐसे बच्चों से, उनके हाथों से इस साल में इतिहास रचवाएगा यीशु मसीह के नाम में। इतिहास रचोगे आमीन बोलने वाले। अपनी गलतियों में सुधार करने के नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो मुझे मौका मिलेगा मैं फ्लैट हो जाऊंगा। बोलो हालेलुया।
अगर आपको अपने पति से आज मौका मिले माफी मांगने का, कितनी पत्नियां घर जाके फ्लैट हो जाएंगी? फ्लैट मतलब कितनी पत्नियां पैर पकड़ेंगी आज जाके? एक भी नहीं पकड़ेगी। कितने बच्चे अगर आज मौका मिले कि अपने बाप से माफी मांगने का, कितने लोग जाकर पैर पकड़ेंगे बाप का? बच्चे पकड़ लेंगे। आदमी अपनी पत्नी से माफी मांग सकता है, लेकिन पत्नियों का गुस्सा ऐसा होता है वो जल्दी से माफ नहीं करती। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। लेकिन विश्वास करना है, यीशु मसीह बोल रहा है, कह रहा है तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि अगर आज आप शैतान को अवसर नहीं दे रहे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपको अवसर देने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक अवसर मिलेगा और इस साल में ऑफिसर बनाएगा आपको। देखो पहला शमूएल और उसके 25 के 23 में कि यहां पर एक नाबाल नाम का व्यक्ति था, और जब वो दाऊद के सैनिक उसके पास जब उनको भूख लगी रास्ते में, तो उसके खेत में जब खाना खाने के लिए और पानी मांगने के लिए गए, उसके पास पैसा मांगने के लिए गए, तो दाऊद को देख उसकी नाबाल ने क्या कहा? नाबाल ने उसके सैनिकों को कहा चल चल, तेरे जैसे दास बहुत आते हैं यहाँ पर। आज बहुत सारे लोग जब चर्च के लिए, टेंट के लिए, साउंड के लिए पैसे मांगते हैं, बहुत बार लोग पता क्या बोलते हैं? बोलते हैं हमारी स्पिरिट ने कहा पादरी विजेंद्र ना अच्छा नहीं है, पैसे मांगता रहता है। हमारी स्पिरिट ने कहा, अरे बाइबल बोलती है कभी भी दान मांगने वाले को यीशु नहीं रोकता, शैतान रोकता, याद रखना। कह रहा यीशु कभी नहीं रोकता, शैतान रोकता। उसने मूसा को कहा जा इस्राएलियों को कह दे कि मिस्रियों से आज रात सोना मांग लो। उसने निर्गमन 11 के 2 में कहा सोना मांग लो जाकर। कह रहा दान मांगने के लिए परमेश्वर नहीं रोकता। बहुत सारे लोगों के अंदर कह रहा ये बातें रहती हैं। जब वो मांगने के लिए गए तो उसने कहा कह रहा तेरे जैसे बहुत आते हैं, नाबाल ने कहा। लेकिन दाऊद को गुस्सा आ गया, और दाऊद को जब गुस्सा आया, दाऊद ने तीर चढ़ाया, तलवार ली और घोड़े पर बैठकर मारने के लिए निकला। जब नाबाल की पत्नी को अबीमेल को पता लगा, तो इस औरत ने, देखो स्क्रीन पर दिखा, डंगर अबीगेल उसी समय लिखा फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी। हालेलुया। आप कार पे से उतरो, चाहे जोटे पे से उतरो, बुग्गी पे से उतरो, चाहे गधे पे से उतरो, चलेगा। लेकिन लिखा गधे से उतरी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर नमस्कार करके माफी मांगने लगी। बोली हालेलुया। बहुत सारे लोगों के सामने कह रहे कि उसी समय कहने लगी मेरे पति ने जो गलती की है माफ कर। बोला हालेलुया। कह रहे बावला है तो, पागल है तो, कुछ भी बक देता है मुंह से, इसको नहीं पता। क्योंकि औरतों का एक्सपीरियंस होता ना अपने बच्चों की सफाइयां देने का। और उस औरत ने जाकर जैसे ही दाऊद के सामने कहा, दाऊद का गुस्सा ठंडा हो गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर दाऊद का गुस्सा ठंडा हो सकता है तो मेरे परमेश्वर का भी अगर आज गुस्सा ठंडा होने वाला। अगर आज आप झुक जाएं, अगर आज आप झुक जाएं, अगर आज आप झुक जाएं, अगर आप बीमारी में हो, कर्जे में हो, समस्या में हो, परेशानियों में हो, मैं कह रहा हूं अगर आज आप विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने आएंगे और झुक जाएंगे, कहेंगे परमेश्वर मेरे गुनाह माफ कर दे। मैंने अपनी लाइफ में अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया, मैंने अपनी लाइफ में पाप पर कंट्रोल नहीं किया, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की हैं। परमेश्वर मैं झुक जाता हूं, मेरे खाने पीने की चीजों पर आशीष दे। आज रात मैं कह रहा हूं जो झुक गए हैं उनके खाने पीने की चीजों पर ब्लेसिंग आएगी। आपके घर में उत्तम उत्तम वस्तुएं आएंगी, सबसे बेस्ट फूड प्रोवाइड कराएगा। आज मैं कह रहा हूं सबसे बेस्ट भोजन आपके घर आएगा, बेस्ट गाड़ी आएगी, बेस्ट आशीष आएंगी, बेस्ट बैंक बैलेंस बनेगा आपका, बेस्ट जॉब आज आपका इंतजार कर रही है चर्च, बेस्ट फॉरेन कंट्री आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि आप बेस्ट परमेश्वर के पास आए हैं जो माफ करने वाला परमेश्वर है। आपको समझना है ये पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं, आपको समझना है। परमेश्वर कह रहा है खुदा से रिलेशन बनाना है। कह रहा है मौका मिलेगा, अपने पड़ोसी को बोलो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। नहीं, कितने लोग तो इस ताक में मौका मिलेगा हम बता देंगे। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं सुना है कि नहीं? पाप की गलियों में गाना बजता सुना है, मौका मिलेगा तो हम तुम्हें बता देंगे कितना प्यार करते तुमसे हैं डार्लिंग। गंदे बच्चे। कह रहा यहां पर व्यभिचारिणी औरत थी और उसको लोग बोलते थे व्यभिचारिणी जा रही, व्यभिचारिणी जा रही। लेकिन व्यभिचारिणी ने जब इन बातों को सुना
कि मैं निशाना कैसे लगाऊं स्वर्ग जाने का। उसको किसी ने बताया कि यीशु मसीह आया हुआ है, वो पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अगर तू उसके पैरों में गिरकर दंडवत करे तो आज परमेश्वर तेरे पाप को क्षमा करेगा, तेरी भक्ति को सुनेगा। वो निशाना लगाने के लिए गई, वो देख रही थी भीड़ है, लेकिन भीड़ में गई और जैसे ही यीशु मसीह को अकेला पाया उसी समय उसके पैरों में जाकर गिर गई और अपने बाल उसके पैरों में साफ करने लगी, उसके पैरों को आंसू से भिगोने लगी, पूछने लगी। बोलती है, लोग कह रहे थे अरे क्या कर रहा है यीशु मसीह, लेकिन औरत तो कह रहे थे व्यभिचारिणी दूर हो जा। उसने कहा आज मौका मिला है यीशु को बोलने का, आज मैं किसी के हटने वाली नहीं हूँ। आज मौका मिला है यीशु का आई लव यू बोलने का, आज मौका मिला है उससे पश्चाताप करने का। आज आ जाऊंगी उसके चरणों में। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ, आत्मा कहता है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ। आज रात अगर मौका मिल गया है, पत्नी के सामने नहीं मिल रहा, मन नहीं कर रहा रोने का, बच्चों के सामने नहीं कर रहा, रिश्तेदारों के सामने नहीं कर रहा, किसी के सामने नहीं कर रहा था पौलुस का, किसी के सामने नहीं कर रहा था मूसा का। आधी रात को गया परमेश्वर के चरणों में और जाकर रोने लगा और मौका मिला। याद रखना अगर मौका मिले मिडनाइट प्रेयर कर लेना, आज रात मिडनाइट प्रेयर कर लेना। स्वर्ग से एक आशीष मौका देखते ही आपके घर आने वाली है। एक गवर्नमेंट जॉब आपके घर आएगी मौका देखकर। जब लोग सो रहे होंगे, जब लोग हल्ला मचा रहे होंगे, आपके घर बच्चे की आशीष मौका देखते ही आने वाली है। वीजे की आशीष, घर बनाने की आशीष, हर आशीष आज रात से आपका पीछा करेगी। अपने पड़ोसी को बोलो मौका ढूंढूंगी अब मैं। मौका ढूंढते हैं। इस औरत ने मौका ढूंढा, दाऊद के पैर पकड़ लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप समझ गए इस बात को, यूसुफ को कुछ नहीं मिला लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के चरणों में रहा और मौके का इंतजार करता रहा और परमेश्वर ने उसको 100 गुना दिया, प्रधानमंत्री बनाया। अगर आज रात आप मिडनाइट प्रेयर में निशाना लगाना सीख गए, कितने लोग निशाना लगाएंगे आज से मिडनाइट प्रेयर में? लगाएंगे कि नहीं? कितने लोग स्टाइल मारेंगे आज से प्रार्थना में? कई लोग मौका नहीं ढूंढते, कई लोग ये मौका ढूंढते हैं कब पादरी बजिंदर देखे और मैं स्टाइल मारूं। कई लोग ये देखते हैं कैमरे पे कब मैं आऊं और स्टाइल मारूं। हालेलुया स्टाइल। कई लोग स्टाइल से प्रार्थना करते हैं, तरीका सही नहीं है। डाकू आया और उसने कहा यीशु मसीह भगवान है तो मुझे भी ले जा स्वर्ग में। चोर आया, उसने कहा मैं जानता हूं तू परमेश्वर है का पुत्र है, हो सके तो आज मेरे पाप क्षमा करना। यीशु मसीह ने कहा आज रात ही, कल नहीं, आज मिडनाइट में ही मौका मिलेगा मुझे तुझे स्वर्ग ले जाने का। आज रात मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मौका मिला, लोग बहाना मारते हैं मेरे पास टाइम नहीं था बाइबल पढ़ने का। याद, मैं एक छोटी बाइबल ये मेरी पर्स में रहती है। मेरा पर्स लेडीज की तरह है, मेरे पास लेडीज वाला पर्स होता है, लेडीज का नहीं है जेंट्स का, वो बैग रखता हूं मैं ऐसा और उसके अंदर मेरी बाइबल होती है। अगर मैं शादी में जाऊं, मैं किसी भी दुख में, समस्या में कहीं भी जाऊं, मैं कहीं पर भी रहूं, मैं अपनी बाइबल साथ रखता हूं, मौका देखता हूं और उसे पढ़ता हूं। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? रिलेशन है मेरा उसके साथ, दोस्त है वो मेरा। मैं कह रहा हूं और उसमें रिलेशन पहले इसमें बनाता हूं, फिर दोस्त की तरह जाता हूं, फिर बोलता हूं यीशु मसीह मुझे ये चीज चाहिए, प्रोवाइड कराएगा। मुझे पता है तू मेरा दोस्त है, मैं प्रॉब्लम में दोस्त के पास आया हूं, दुश्मन के पास नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन पहले आपको रिलेशन बनाना है। सुबह उठने रिलेशन बनाओ, फास्टिंग करो रिलेशन बनाओ, मिडनाइट में जाओ रिलेशन बनाओ। रिलेशन बनाया, मौका मिलेगा यीशु को कहने का आज रात, क्योंकि वो दर्शन देगा आज रात आपको सपने में। आज रात वो सपने में दर्शन देगा। स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, प्रॉफेट तुहानू पता मैं यूके टू आई हां। परमेश्वर माफ करे, मैं उसको नहीं कह रहा हूं, ऐसे बोल रहा कोई, लेकिन वो इंग्लिश में बोलते हैं, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है। मेरे पास एक फॉरेनर आया, उसने कहा इटली से, ऑनलाइन लिया उसने। हेलो प्रॉफेट बरजिंदर, यू आर फिल्म एक्टर। मैं कहा चुप, कह रहा यू हैंडसम। मैं कहा ओके, मेरी तारीफ कर रहा था। मुझे पता झाड़ के पेड़ पे चढ़ा रहा, मुझे एक प्रोफेसी चाहता है मेरे से और मैं छोड़ा हो गया। मैंने कहा बोल, मैंने कहा इसको पूछो क्या चाहिए इसको। मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। देखा ना, एक अंग्रेज भी, एक आम व्यक्ति भी एक व्यक्ति को चौड़ा करना जानता है। अगर तुम सुबह उठकर परमेश्वर को बोलो परमेश्वर तेरा मन बहुत सुंदर है, तू बहुत शक्तिशाली है, चौड़ा हो जाएगा परमेश्वर।
और बोल उठेगा, मौका देखकर बोलेगा, बोल तू क्या चाहता है। कौड़ी सारी रात कोड़ से भरा हुआ था, लेकिन उसको पता लगा यीशु मसीह यहाँ आने वाला है इस गांव में। सारी रात उसने मौका देखा कब यीशु मसीह आएगा इस गांव में और कब यहाँ से निकलेगा। मौका देखा और मैं कब यहाँ से निकलूंगा। और कोड़ी बोल रहा था मैं उसके पास जाऊंगा और उसको दंडवत करूंगा, गिर जाऊंगा उसके चरणों में। और इसी समय जब वो गया दोस्त की तरह बोलता है, मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। सारी रात मौका ढूंढ रहा था तेरे पास आने के लिए, सारी रात मौका ढूंढा मैंने, मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा, बोल तू क्या चाहता है। इतनी तारीफ कर रहे मेरी, थोड़ी सी तारीफ कर दो अपने पति की, अगले दिन पत्नियों को सोने की चैन टेबल पे मिलेगी, जाओ। और थोड़ी सी बुराई कर दो पति की, अगले दिन झापड़ मिलेगा 5 उंगलियों का। आपको बता रहा हूं, मूसा तारीफ करता था परमेश्वर की सुबह उठकर। मूसा ने तारीफ किया, मूसा ने कहा परमेश्वर, अब्राहम ने कहा, मूसा बोलता है तू दया की खान है, तू क्षमा का सागर है। और परमेश्वर ने कहा, बोल तुझे क्या चाहिए। अब्राहम तुझे क्या चाहिए। कह रहा मेरे लोगों के पाप क्षमा कर दे। परमेश्वर ने कहा, जा कलीसिया जो ऑनलाइन मुझे देख रही है, मैं तारीफ करता हूं परमेश्वर की, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा की खान है। अगर मौका मिला है आज माफी मांगने का, कोई कैसे भी गुनाह में हो, हाथ उठाओ और इसी से मैं माफी मांग लो। परमेश्वर आपको क्षमा कर रहा है आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगली गवाही आपकी होगी। मैं देख रहा हूं कोई बांझपन बच्चा जनेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी का वीजा आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी की गवर्नमेंट जॉब आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई व्यक्ति ऑपरेशन से उठकर सफल ऑपरेशन में कामयाब हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं, लेकिन स्टाइल मारना बंद करो। अगर आपकी प्रार्थना का तरीका गलत है, स्टाइल मार मार कर प्रार्थना करते हो, हालेलुया, नींद आ रही है तो भाई साहब सो जाओ, प्रार्थना बंद करो, स्टाइल मारना बंद करो। फिर कह रहा हूं आप भक्ति के साथ परमेश्वर की प्रार्थना करो। अगर आप करते हो हन्ना की तरह, परमेश्वर पसंद करेगा। एक बार एक इंडियन अमेरिका चला गया और वो पार्क में सैर करने गया। उसने देखा वहां पर अंग्रेज सैर नहीं कर रहे थे, स्टाइल से सैर कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक, ऐसे ऐसे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे ऐसे। और उस इंडियन ने क्या किया, उनकी नकल शुरू कर दिया। वो भी वहां पर गया और वहां पर ऐसे करने लगा, मॉर्निंग वॉक। मैं आया जट अमृतसर तो अपना स्टाइल मारने लगा, अपना स्टाइल मार रहा था वहां पर। और थोड़ी देर में क्या हुआ, वो अमेरिकन और इंडियन के पीछे कुत्ता दौड़ पड़ा, भाव भाव भाव, और उनका सारा स्टाइल दूर हो गया, भाग गया वहां से। दौड़ रहे, उनका दौड़ने का स्टाइल चेंज हो गया। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा है मुसीबतों में स्टाइल नहीं मारना। अगर आप दुखी हो, परेशान हो, स्टाइल मत मारो। कह रहा है दौड़ कर यीशु मसीह की मौका मिला है, चरणों में आ जाओ आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आ गए हो, मैं कह रहा हूं ऑनलाइन चर्च आपके लिए गवाही का इंतजार कर रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो, परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी तेरे चरणों में रहूंगा, मैं मिडनाइट प्रेयर करूंगा, मौका मिलेगा और कहूंगा टुडे इज माय डे, तू मुझे चंगा कर सकता है। विश्वास की बातें मुंह से निकालूंगा ऐसे लोगों को कि प्रेयर आज खुदा सुनने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप प्रेयर करो, आज गरीबी का श्राप जाएगा यीशु मसीह के नाम में। किसी ने आपके घर कोर्ट के केस के पेपर भेजे हैं, याद रखना अगर इस तरीके से प्रार्थना करोगे, मैं कह रहा हूं फूल भेजेगा कल वो आपके घर यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी ने गुस्से में कोर्ट के पेपर भेजे हैं, याद रखना फूल भेजेगा स्वर्ग से परमेश्वर आज रात। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मिडनाइट प्रेयर करो, मैं कह रहा हूं प्रेयर करो, रिजल्ट आएगा। डोर बंद है, आज रात खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर जो लोग इस समय मिडनाइट प्रेयर करने के लिए तैयार हैं, इनके लिए आज रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंद पड़े दरवाजे खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंद पड़े दरवाजे खुल जाएं, बंद डोर खुल जाएं, बिजनेस के डोर खुले, स्टडी में डोर खुले, आइलेट्स में डोर खुले, मैरिज लाइफ में डोर खुले, बच्चे के लिए डोर खुले। जो परमेश्वर चंगाई चाहते हैं, डोर खुल जाएं, खुल जाएं। आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। अगले 2 मिनट में आमीन बोलकर आजाद हो जाओ। मैं कह रहा हूं कि अपने हाथों को उठाओ और स्ट्रगल करना बंद हो जाएगा। जिनके जो हाथ उठा रहे हैं आज, उनका स्ट्रगल करना बंद हो रहा है।
मैं देख रहा हूं ऐसे लोग आशीषित हो रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? तैयार हो? पवित्र आत्मा आपसे बातें करे। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में।